आप भी अपने बालों को स्मूथ और शाइनी बनाना चाहते हैं और स्ट्रेट भी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। लेकिन अगर आपके बाल गिरे जा रहे हैं, बालों में कोई शाइन नहीं बचा है, बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये रेमेडी जितना बनाने में आसान है उससे ज़्यादा लगाने में आसान है। कि आपके यहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ अच्छा पानी नहीं आता है। आज के टाइम में बालों के गिरने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि अच्छा पानी नहीं होता है। तो इसलिए अगर हो सके तो आप कोशिश करिए कि फ़िल्टर्ड वाटर का यूज़ करिए अपने बालों के लिए। तो चलिए, तो हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज की रेमेडी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन को लिया और पैन में हम 1 गिलास फ़िल्टर्ड वाटर ले रहे हैं। अब अपने बालों की लेंथ के अनुसार पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने फ़िल्टर्ड वाटर लिया, अगर आपके यहाँ अच्छा पानी आता है तो आप वो ले लीजिए। और 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे आप चाहें तो कद्दूकस करके भी इसको डाल सकते हैं, मैंने डायरेक्टली डाल दिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून हम चाय की पत्ती को लेंगे और उसको भी इसमें डाल देंगे पानी में। और इसके बाद इसको हम गैस पे ले जाके इसको 10 मिनट तक लगभग मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे इसको। तो चलिए इसे गैस पे लेके चलते हैं और इसे पका लेते हैं। तो जब तक ये पक रहा है तब तक इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम सोचते हैं कि चाय की पत्ती सिर्फ चाय बनाने के काम आती है, परंतु आपको नहीं पता है कि चाय की पत्ती कितना बेहतरीन है, ब्यूटी प्रोडक्ट है। हमारे बालों में नेचुरल शाइन लाती है, बालों को सिल्की शाइनी और स्मूथ बनाता है। चाय की पत्ती किसी वरदान से कम नहीं है। चाय की पत्ती के रेगुलर यूज़ से बाल लंबे, घने और मजबूत होते हैं और रूखे बेजान बालों में भी अच्छी चमक आ जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि इसी तरीके से इसको पका लेना है ताकि चाय की पत्ती के सारे पोषक तत्व तो पानी में आ जाए। पहली बार के इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा और आपके बालों में चमक बढ़ेगी, बालों का गंजापन दूर होगा। चाय की पत्ती में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। यदि हमारे स्कैल्प में किसी तरीके का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ की परेशानी है, तो वह भी दूर हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, इसको छान लेना है, उसके बाद इसको ठंडा होने देना है। और ठंडा होने के बाद इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट और मिलाएंगे हम। और ये बचे हुए जो हैं उनको आप फेंक दीजिए, चाहे तो आप चाय में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अदरक और चाय की पत्ती तो यूज़ ही होती है। तो जैसी आपकी मर्ज़ी है उसको फेंक सकते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट इसमें हम लेंगे कोकोनट ऑयल। इस टाइम विंटर का सीज़न चल रहा है तो कोकोनट ऑयल जम जाता है, देखिए आसानी से नहीं निकल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा हीट करके लाऊंगी। उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का भी लूँगी। तो मैंने हीट कर लिया, अब ये निकलेगा क्योंकि विंटर का सीज़न है और टेम्परेचर बहुत लो हो गया है। तो 1 टेबल स्पून इसका डाल देंगे हम कोकोनट ऑयल का। और 4th इंग्रेडिएंट जो है उसको हम लेंगे विटामिन ई का 1 कैप्सूल, इसको भी इसमें हम डाल देंगे। ये सारी चीज़ें आपके बालों में जाके बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके बालों को बहुत बेहतर बनाएंगी, चमकदार। जैसे कि विंटर का सीज़न चल रहा है और ऐसे में रूसी की समस्या तो आम बात हो गई है, तो ये रेमेडी इन सारी समस्याओं से आपको फुर्सत दे देगा। और ये मेल फीमेल कोई भी यूज़ कर सकता है। बाल कम उम्र में सफ़ेद होने लगते हैं तो ये रेमेडी बेस्ट है। चाय में टैनिन नामक जो तत्व होता है वह हमारे स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करता है और मेलानिन और कैराटिन होता है जो बालों को उम्र से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। तो इन सबको मिक्स कर लीजिए और ठंडा होने के बाद इसको अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है। विटामिन ई के बारे में क्या ही कहना कि वो कितना बेनिफिशियल है बालों में। विटामिन ई बालों को घना, लंबा और मजबूत और चमकदार बनाता है। इसके यूज़ से रूखे और दोमुहे बालों की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को, जितने सारे इंग्रेडिएंट हमने इसमें मिलाए हैं वो सारे आपके बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाले हैं। और इसको वीक में कम से कम 2 बार यूज़ करिए। जैसे विंटर का सीज़न है, बहुत ज़्यादा बाल धोने की आवश्यकता नहीं है, मैक्सिमम 2 बार यूज़ कर लीजिए और इसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। इसको कम से कम 2 घंटे के लिए अपने बालों पर लगे रहने दीजिए। उसके बाद आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। आपको महीने में कम से कम, हफ्ते में 2 बार यूज़ करिए और इसे रेगुलर 1 महीने तक यूज़ करिए। आपको फ़र्क साफ दिखने लगेगा कि कितना काम करता है आपके बालों के लिए। तो इसको बालों में लगाने के बाद आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपके बाल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। बालों में एक अच्छी चमक आएगी, बालों में नई जान आएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेमेडी काम करे तो अगले विंटर में आके आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये कितना लाभ किया, कितना लाभ नहीं किया। तो ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं सबके कमेंट का वेट करती हूँ और सबका रिप्लाई करती हूँ।